हिंद हम लोग देखेंगे रक्त संबंध। रक्त संबंध जो है हर एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जाता है। रक्त संबंध के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप उसमें अपने रिलेशन को जोड़ के अगर सॉल्व करोगे तो सबसे आसान हो जाएगा। तो देखिएगा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, एक स्त्री है, स्त्री को यहाँ पे हम बना ले रहे हैं और ये पुरुष है। अब इस स्त्री का परिचय जो है ये पुरुष कर रहा है। एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके पिता, स्त्री के जो पिता हैं, इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। इसके पिता मेरे पिता के, इसके पिता के इकलौते पुत्र हैं। इकलौते पुत्र का मतलब यही होगा, इसके पिता जो हैं मेरे पिता के इकलौते पुत्र का मतलब है कि यह आदमी स्वयं की बात कर रहा है। स्वयं की बात कर रहा है मतलब इकलौते की बात जब हो तो मतलब वह स्वयं की बात कर रहा है। और बताइए का पुत्र है तो इसकी ये क्या है, ये पुत्र है, ये पुत्र है। तो बताइए कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित होगी। यह स्त्री कैसे संबंधित होगी, तो यह स्त्री जो है इस पुरुष की पुत्री लगेगी। क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। और ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में। देखिएगा कुछ कहा नहीं है, जैसे जैसे रक्त संबंध में प्रश्न को बोला है आप वैसे वैसे बनाते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है। जैसे कि कहा इस स्त्री के पिता, ठीक है, और यह पुरुष के पिता के पुत्र जो हैं इकलौता पुत्र है। इस आदमी का इकलौता पुत्र मतलब यह स्वयं की बात कर रहा है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, पुत्री, इसकी पुत्री लगेगी। अब देखिएगा दूसरे में कहा है अपने लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए। एक तस्वीर है, हम तस्वीर को बना ले रहे हैं। इस तस्वीर में किसी बॉय का फोटो लगा हुआ है। अपने लड़के की तस्वीर को इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा, यह पुरुष है और इसकी ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, पुरुष ने कहा एक औरत से। अब कहीं ना कहीं एक औरत भी होगी, हम मान ले रहे हैं कि यह औरत यहाँ पे है। इस औरत से कह रहा है इसकी ओर इंगित करते हुए कि उसकी माँ, किसकी, इसकी माँ, इसकी जो माँ होगी ऊपर बना ले, जो रिलेशन बनेगा वह ऊपर बनेगा, रिलेशन ऊपर बनेगा। इसकी जो माँ होगी, तुम्हारी माँ की इकलौती, इसकी माँ जो है इस औरत की माँ की जो माँ है इसकी इकलौती पुत्र है, पुत्री है, इकलौती यह है, इकलौती। अब इकलौती जब है तो इसका मतलब इस औरत के बारे में खुद बता रहा है, इस औरत के बारे में खुद बता रहा है, इकलौती पुत्र है। तो बताइए कि वह औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है। जब इस लड़के की यह माँ है, इसकी जो माँ है, इस लड़के की माँ, इसकी माँ की इकलौती पुत्री है, मतलब इस औरत को ये स्वयं के बारे में बता रहा है। तो यह पुरुष और इस औरत के बीच जो है पति पत्नी का रिश्ता है। मतलब पूछा है कि पुरुष कैसे संबंधित है, तो पुरुष जो है वह पत्नी लगेगी उस पुरुष की। क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। डी नंबर सही होगा। देखिएगा इसमें बनाने का जो बेस्ट तरीका होता है, इसमें अगर जो जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग की उम्र में जो आएंगे, जैसे यहाँ पे समझिएगा आप, जैसे अगर स्वयं की बात करें, स्वयं से चलेंगे तो जैसे आप होंगे, आपके भाई होंगे, बहन होंगी, ठीक है ना जी, पत्नी होंगी, साली होंगे, ठीक है। ये जो रिलेशन होता है यह पहली पीढ़ी में चलता है। अगर दूसरी पीढ़ी में अगर हम देखें तो ऊपर वाले में पिताजी आ जाएंगे, माताजी आ जाएंगी, ठीक है ना, मामा, मामी, चाचा, चाची, ये सब क्या हो जाएंगे दूसरे में ऊपर। ये जब भी बनेंगे ऊपर बनेंगे। अगर स्वयं की बात करें, अपने की बात करेंगे तो हम लोग पहली लाइन में लिख लेंगे। हमसे जो बड़े होते हैं उनको हमेशा ब्लड रिलेशन में ऊपर लिखा जाता है, मतलब पिता, माता, माँ। अगर इनसे भी देखा जाए ऊपर तो दादा आएंगे, दादी आएंगी, नाना आएंगी, नाना, नानी,
ये सब जो होते हैं रिलेशन, ये तीसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। चौथी पीढ़ी में अगर चलें तो पर दादा, पर दादी, पर नाना, ये सब चौथी पीढ़ी में चले जाएंगे। अगर हमसे जो छोटे होंगे वो आएंगे इस वाले पीढ़ी में, ठीक है, इस वाले पीढ़ी में आ जाएंगे। और इस वाले पीढ़ी में जैसे पुत्र होगा, पुत्री होगी, पुत्री, पुत्र, ठीक है, दामाद, ठीक है ना, भाई का लड़का, भतीजा, भतीजा, भतीजी, ये जब जो आएंगे ये नीचे बनेंगे। तो मतलब जब इनको हमको ऊपर बनाना होगा तो ऊपर की ओर इंडिकेट करना होगा, दिखाना होगा, और जब इस सब को लिखना होगा इस वाले पीढ़ी को नीचे दिखाना होगा। कुछ